हे ऋषियों, मैं तुम्हें सुनाता हूं, गंगा के गर्भ से शिव के अंश से कार्तिक जी को क्यों पैदा किया। ध्यान देना, गंगा और पार्वती दोनों सगी बहन हैं। गंगा भी हिमालय की पुत्री है और पार्वती भी हिमालय की पुत्री है। जब पार्वती को नारद जी ने तपस्या करने के लिए भेजा तो पार्वती अपनी बड़ी बहन गंगा को साथ ले गई कि मैं जब तक तपस्या करूं तो मेरी सहायता करना, क्योंकि शिव की महिमा का गुणगान नारद ने जब पार्वती को समझाया, तपस्या करने का विधान जब पार्वती को नारद जी ने समझाया, तब गंगा ने भी पूरा उस विधान को सुन लिया था। जब पार्वती जंगल में तपस्या करने लगी तो गंगा भी मन में शिव जी को ही पति बनाने का संकल्प लेकर पार्वती के साथ गंगा ने भी घोर तपस्या करी। जब पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, गंगा की भी तपस्या पूर्ण हुई, तो एक दिन नारद जी ने आके पार्वती को कहा, देवी तूने जिसको पति बनाने के लिए तपस्या की है, तेरी बड़ी बहन गंगा ने भी उसी को पति बनाने के लिए तेरी बराबर की तपस्या की है। ध्यान देना, माता बहन और बेटियों में सारे गुण ही गुण हैं, लेकिन प्रत्येक नारी में एक अवगुण है। अगर तुम कहो तो बताओ, नहीं रहने दो। और मैं नहीं बता रहा हूं, रामायण में लिखा है, एक नारी दूसरी नारी की बड़ाई को, महिमा को कान से सुन के कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। क्या बोलो ना, अरे बुढ़े हो गए तो क्या बात है। अगर हमारी बात ना जमे तो आज जाकर के कहना घर वाली से, अरे तू क्या चाय बनाती है। आज पड़ोस में भाभी जी ने इतना बढ़िया अदरक की चाय पिलाई, बड़ा आनंद आ गया। मत कह देना, बुढ़ापा खराब हो जाएगा। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीति अनूपा। उत्तरकांड में काकभूषण कहते हैं, एक नारी दूसरी नारी की बड़ाई को कभी भी सहन नहीं करती। कल हम देख रहे थे, एक देवी बढ़िया श्रृंगार करके कल शादी में आई थी। किसकी शादी थी कल, बोलो ना। अरे खाकर तो बोलो, इतना खाके गए हो कल। तुम्हारा जितना यजमान जी ने सम्मान किया उतना तो किसी बारातियों की नहीं होती। सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष तुम्हें मिले, शिव चालीसा तुम्हें मिली, प्रसाद तुम्हें मिला, और हमारे तपस्या करने का इस चांदी के दंड का आशीर्वाद भी कल सभी को मिला। इससे बड़ा किसी का सम्मान हो सकता है क्या, बोलो ना। ध्यान देना, एक नारी दूसरी नारी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती है ना। हाँ भरो तो आगे कथा सुनाऊंगा नहीं, सब हाँ भर रही है, मजबूरी है, क्या करें। जैसे ही नारद जी कहकर गए, पार्वती के तो तन में आग लग रही है। कहीं मेरी बड़ी बहन का पति बन गया तो मैं रह जाऊंगी, और शिव जी अगर दोनों से शादी कर ली तो न जाने बड़ी से प्यार करेंगे कि मुझसे प्यार करेंगे। ईर्ष्या पैदा हो गई, और नारी दूसरी नारी को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ करती है। ध्यान देना, पार्वती ने एक योजना बनाई कि गंगा का शिव से विवाह ना हो, केवल मेरा विवाह हो। क्या किया, ध्यान से सुनना, सूत जी सुना रहे हैं, हम भी तुम्हारी शंका दूर कर रहे हैं। गंगा और शिव का आपस में क्या रिलेशन, नाता बता रहे हैं। पार्वती ने दुर्वासा ऋषि को याद किया। जैसे दुर्वासा ऋषि थोड़ी दूर पर आकर प्रकट हुए तो पार्वती ने प्यार से अपनी भोली भाली बड़ी बहन से कहा, दीदी देखो ऋषि मुनि आ रहे हैं, मैं छोटी तुम बड़ी हो, उनके चरण धोना। पर नारियों को संत के चरणों को हाथ नहीं लगाना चाहिए।
दूर से जल डालना है, इसलिए चरण तेरे लोटे में जो पूजा का जल है इसको दोनों हाथों में लेकर दूर से दुर्वासा जी के चरणों को धो देना, उनका सम्मान हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा। भोली भाली गंगा कपट को नहीं पहचान सकी। जैसे दुर्वासा जी पास में आए, लोटे में दोनों हाथों में जल लेकर गंगा ने दूर से ही दुर्वासा ऋषि के चरणों पर जल डाल दिया। अब मिट्टी में जो कोई आदमी खड़ा हो और दूर से चरणों में जल डाले तो मिट्टी के साथ पानी के साथ मिट्टी मिलके कपड़े खराब होंगे कि नहीं, बोलो ना। दुर्वासा ऋषि के सारे वस्त्र खराब हो गए। दुर्वासा ऋषि को तो आप जानते, महान क्रोध सम्राट है, क्रोध में भर गए, गंगा को श्राप दे दिया। ऐ देवी, तूने क्या शिव को पति बनाने के लिए तपस्या करी? तुझे शिव के चरणों को धोना तक नहीं आता। किसने कहा कि दूर से जल डाल करके चरण धोना चाहिए? अरे संत को तो बिठा के परात लेकर सुंदर जल में दोनों चरण रख करके धो करके सत्कार करना चाहिए, पर तूने दूर से जल डालकर मेरे सारे शरीर के वस्त्र को अपवित्र कर दिया है। तुझे इतना ही जल से प्रेम है तो जा गंगा, मैं तुझे श्राप देता हूं, अभी इसी समय ये तेरा नारी का शरीर जल रूप का बन जाएगा। सुनते ही गंगा थर थर कांपने लगी, चरणों में गिर गई। महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे तो पार्वती छोटी बहन ने जैसा कहा वैसा मैंने किया है। प्रभु रोने लगी, प्रभु मुझे मालूम नहीं था, मुझे क्षमा करो प्रभु। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया तो पता लगा कि गंगा बिल्कुल सत्य कह रही है। इसने अपने आप से कुछ नहीं किया, इसे ईर्ष्या के कारण पार्वती ने ही गलत रास्ता बताया है। गलत करने वाले से गलत कराने वाले को भी सजा मिलती। दुर्वासा ऋषि ने कहा, पार्वती, जो कि शिव जी ने तुझे वचन दे दिया है, राम जी ने तुझे आशीर्वाद दे दिया है, देवताओं ने तुझे शिव बारात लेकर आएंगे, तुझे पत्नी बनाएंगे, तेरा विवाह तो शिव से होगा, इसी नारी शरीर से होगा, तेरा शरीर कभी समाप्त भी नहीं होगा, पर तूने बड़ी बहन को गलत रास्ता बताया है। आज मेरा अपमान तेरे माध्यम से हुआ है, जा पार्वती, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा विवाह तो भगवान शिव से होगा, पर तू कभी अपनी पति के अंश से मां नहीं बन पाएगी। किसको श्राप दिया? पार्वती। किसने श्राप दिया? दुर्वासा ऋषि। तभी सारे देवता आ गए, ऋषि दुर्वासा के समझाने लगे, प्रभु जासी जय की भवितव्यता तासी मिले ही सहाय, आपन आवे ताही पे ताही तहा ले जाए। गंगा से कहा, चरणों में उठाया ऋषिवर ने, देवताओं ने समझाया। गंगा से कहा, बेटा मैंने क्रोध में तेरे शरीर को जल बनने का श्राप दे दिया है, श्राप तो झूठा नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में ही तेरा शरीर जल बन जाएगा, पर जा मैं तुझे वरदान देता हूं, जैसे ही तेरे शरीर का जल बनेगा, मैं एक अंजुल जल तेरे शरीर का हाथ में लेकर ब्रह्मा के कमंडल में ब्रह्मलोक में डाल दूंगा, और ब्रह्मा जी रोजाना तेरे शरीर के बने हुए गंगा के जल से विष्णु भगवान के गुरु शिवलिंग की पूजा करेंगे, गुरु शिवलिंग को धोएंगे। गुरु शिवलिंग समझ गए ना, समझाया था। और तेरा जल इतना पवित्र हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि जिंदा व्यक्ति तेरे जल का पान करेगा, स्नान करेगा, उसका भी कल्याण होगा, और मरे हुए व्यक्ति के शरीर की भस्मी हड्डियां
जो तेरे गंगा जल में डाल देगा वो पापी से पापी मृत्यु प्राप्त करके भी विष्णु के लोक में प्राप्त